ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एकदम से शादी की बात कौन नंदिनी, सगाई की तो बात है, शादी अगले साल कर लेना। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन भी खुल जाएगा, फिर हम अच्छे से नाइस डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करेंगे। हम इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं हुई तो वो पैसा वसूल करने वाले मेरी जान ले लेंगे। जी जी राजमाता, ऑफ कोर्स आप आराम से अपना टाइम लीजिए, आप सब आपस में बात कर लीजिए। हम अभी डॉक्टर साहब के कान में ये बात डाल देते हैं। डॉक्टर साहब, हमको आपसे कुछ बात करना था। अभी नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ, बाद में बात करते हैं। पूर्वक, ये तो हमको कुछ बोलने ही नहीं दिए। हमको जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा राजा बाबू का सच सबके सामने लाने के लिए। दिग्विजय, चलिए। जय, आपने जो किया है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। सबके सामने हमसे बिना पूछे सगाई की बात छेड़ दी। लेकिन नंदिनी, आज नहीं तो कल ये होना ही है। जय, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं और अभी सिर्फ हम सगाई तो कर रहे हैं। शादी कुछ टाइम बाद कर लेंगे। और क्यारा का आइडिया भी अच्छा है, इटली में करेंगे। कोहली, अनुष्का, रणवीर, दीपिका स्टाइल। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, सोच लेना बाद में। पता नहीं जय, मैं शादी के लिए आई डोंट नो। मैं आपको सोच के बताऊंगी। अब इसमें क्या सोचना है? जो अंगूठी हमने आपसे मांगी थी वो आपके पास है? नहीं ना? आप बिना अंगूठी के सगाई करेंगे? पहले जाइए और वो अंगूठी लेके आइए, और अगर वो नहीं आई ना तो हमारा जवाब ना समझिए। याद रखिए, रेड रिंग। ये चंपा ना मुझे मरवा के ही रहेगी। अरे साले साहब, मेरा मतलब है कौन सा आप एकदम से? कोई काम था? कहा था ना मैंने, नंदिनी से शादी के सपने देखना छोड़ दो। समझ में नहीं आई बात? दोबारा समझाना पड़ेगा। अरे मैंने तो सिर्फ सगाई का प्रपोजल रखा है, शादी आराम से हो जाएगी। ना सगाई होगी ना शादी। तुम जैसा घटिया इंसान मेरी बहन का लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकता। प्यार से समझा रहा हूं, समझ लेना, वरना याद है ना, हार्ट सर्जन हूं। और हाँ, ये जो बिल्ली जैसे भूरी भूरी आंखें हैं, इसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा डिमांड है, समझे? जाइए। घर वालों से बात करने से पहले नंदिनी से बात करनी होगी। ऐसे में क्या बोलूं नंदिनी आपको, जिससे आपको समझ में आए कि जय सिंह गलत आदमी है। एक ही बात कितनी बार समझाऊं आपको मैं? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ भाई, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और वैसे भी शादी के लिए हमने अभी हाँ नहीं कहा है। लेकिन ना भी तो नहीं कहा ना आपने। ठीक है, शादी में थोड़ा वक्त है, लेकिन सगाई अगर वो करनी पड़ी तो कर लेंगे आप। बोलिए नंदिनी। हाँ हाँ भाई, कर लूंगी। मेरी सगाई, मेरी मर्जी, मेरी शादी। आप ही ने कहा था ना कि जय को समझो, उसको वक्त दो। जब समझना शुरू किया तो आपने कहा कि नहीं नंदिनी, वो अच्छा लड़का नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस घर में हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल क्यों करता रहता है। नहीं, बात सुनो, नहीं, इसे कंट्रोल करना नहीं, केयर करना कहते हैं। नंदिनी, आप ही की भलाई की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप में समझ होती तो जय सिंह से शादी की दूर की बात, अब बात तक नहीं करती, उन्हें अपने सामने खड़े होने नहीं देती।
बस कीजिए आप भाई, बस कीजिए। आपकी बातें सुनते सुनते हम थक गए हैं। जैसे शादी करना या ना करना, ये सिर्फ हमारा फैसला होगा, सिर्फ हमारा। पर आपको गलत फैसला भी तो लेने नहीं दे सकते ना इंग्लिश दीदी। पहली बात तो हमारा नाम तमीज से लेना सीखो। इंग्लिश दीदी क्या होता है यहाँ? हाँ, हमारा नाम नंदिनी है, समझी? सारी वो हम। और दूसरी बात, हर बार बीच में आके अपनी देहाती एडवाइस देना जरूरी है? अब तुम बताओगी हमें कि क्या सही है और क्या गलत, जो खुद हमारे घर पे कब्जा करके बैठ गई। जब बात अपनों के भले की होती है ना इंग्लिश दीदी, माने नंदिनी दीदी, तो सही गलत बताना बहुत ही जरूरी होता है। वो जयराजा बाबू का इरादा बिल्कुल भी नेक ना है। कोई एक नया पैतरा लगाए है वो, इसलिए सगाई का बाम फोड़ दिए। जितना भोला उनका शकल है ना, उतनी ही नीच उनकी नीयत है। आप प्लीज डॉक्टर साहब की बात मान लीजिए ना। इस सगाई के लिए आप मन। वाह रानी वाह, मतलब कमाल है। आप दोनों की बॉन्डिंग देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी शादी मजबूरी में हुई। सीरियसली, मतलब देखो, अगर पत्नी को कुछ कहो तो पति लड़ने आ जाएंगे, और अब पति को कुछ बोल रही हूं तो बीवी वकालत पे उतर आई है। यू नो व्हाट भाई, मुझे लगता है कि आप दोनों हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इस मजबूरी के रिश्ते का और एक दूसरे को नापसंद करने का ड्रामा कर रहे हैं। वरना देखिए कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, मतलब कितना गहरा और सच्चा प्यार है ना रानी? नंदिनी, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? बस कीजिए भाई, हमें आपसे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी। क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की? मैं बात कर रहा था ना। हमें बस उनकी फिक्र है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद को संभाल लीजिए, यही काफी है। मेरे पर्सनल मैटर्स मैं देख लूंगा, ओके? आप एक बार हमें मौका तो दीजिए पूरी बात समझाने का। ठीक है, दिया मौका। बोलिए क्या बोलना है आपको। जयराजा बाबू ने एक घर में बहुत ही बड़ा कांड किया है, उसके बारे में बताना चाहते हैं आपको। मॉम बिल्कुल सही कहती है। इन नौकरों को अगर उंगली दो ना तो हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। बड़ी आई भाभी बनकर मुझे ज्ञान देने वाली इडियट। यार नंदिनी, छोड़ो ना उस रानी को। ये तो देखो, आई बॉट योर फेवरेट चोको ब्राउनी एंड जूस। मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगे तुम्हारी सगाई की न्यूज़ सुन के। तुम तो कितनी अपसेट हो, क्योंकि हर तरफ से अपने अपने ओपिनियंस आ रहे हैं सबके, मतलब स्पेशल विचार आ रहे हैं। पापा कुछ और बोल रहे हैं, दादी कुछ और बोल रही है, विक्रम को पड़ी नहीं, और मॉम यहाँ है ही नहीं। और भाई को मैंने खुद ही गुस्से में बोल दिया कि उनकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये सच नहीं है, भाई की हर एक बात मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अच्छी बात है ना। वीर तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा। वैसे वो बोल क्या रहा था? भाई मेरी और जय की शादी को लेकर कंप्लीटली अगेंस्ट है, पर क्यों ये नहीं पता, बट आई एम श्योर कि कोई तो बहुत बड़ा रीजन है जो भाई अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि मुझे जय के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट फैसला है तो बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे को जान ले, क्योंकि कभी कभी जय बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करता है, एकदम अजीब सा, और दूसरे पल एकदम से बहुत ही स्वीट हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तुम्हें Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।